उठिए बालपरी, आंखें खोल। शौर्य, शौर्य बालपरी आंखें नहीं खोल। परी तारा जागृत करने में नाकामयाब हो गए शौर्य। उठिए बालपरी। हम नाकामयाब नहीं हुए ज्वालापरी। वो है बालवीर का उत्तराधिकारी। तुम्हें सच में साइकिल की नहीं, साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। घर जाके कपड़े उतारो, हर शहर से बालवीर कपड़े। ये बालवीर वाले कुछ नहीं होता। वैसे एक बात बताओ, इस सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम में जब जोर से लगती होगी तो जाते कैसे हो? फ्री का तो मैं सिर्फ प्रसाद ही लेता हूँ, या एक दिन सलमान का ऑटोग्राफ भी लूंगा। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए भाई तुम्हारे पैसे, माफ करो। ओले एक्सक्यूज मी, मुझे भी सलमान भाई की तरह एहसान से एलर्जी है। और खबरदार जो एहसान दिया, मैं सर पे ऐसा चढ़ूंगा कि उतरने का नाम ही नहीं लूंगा। चलो अभी चलो। मतलब जिस लड़के ने मुझे अब तक सबसे ज्यादा परेशान किया है वही है मेरा उत्तराधिकारी। खुशी, खुशी, खुशी। विवान, तू ठीक है ना बेटा? तुम दोनों ठीक हो ना? तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? हाँ मम्मा, जिसका भाई विवान हो उसे क्या हो सकता है? आपको पता है विवान सच में स्पेशल है। मतलब? उस इतने लंबे सांप को पता है किसने मारा? किसने? विवान ने। क्या? विवान? क्या बात है विवान? आप सब जिसको बदमाश और शरारती समझते थे, आज उसे विवान ने इस मोहल्ले को बचाया है। अब तो यही है यहाँ का बालवीर। इतनी बार टकराया मैं इससे, कभी नहीं सोचा था कि ये लड़का ही नया बालवीर बनेगा। एक बात बताओ, इस सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम में जब जोर से लगती होगी तो जाते कैसे हो?
फ्री का तो मैं सिर्फ प्रसाद ही लेता हूँ, या एक दिन सलमान का ऑटोग्राफ भी लूंगा। नहीं चाहिए। सब तुम्हें झूठा ही समझेंगे जो मैं समझता हूँ, क्योंकि बालवीर वालवीर कुछ नहीं होता। आखिरकार मिल ही गया। मेघा जी, क्या मिल गया? वो चैन। हाँ, चैन मिल गया। वो क्या है कि वो सांप को लेकर मैं बहुत ही बेचैन थी ना, पर विवान ने उस सांप को मारकर मुझे चैन दिला दिया। अच्छा अच्छा, इसी बात पे शूरवीर विवान के लिए जोरदार तालियां। कितने खुश हो रहे हैं ये नादान, बिल्कुल अनजान इस बात से कि इस लड़के के जरिए मैं इन सब पे राज करने वाली हूँ। और फिर क्या हाल होने वाला है इनका। आज से हमारे मोहल्ले का यही है हीरो नंबर 1। भैया, आइडिया तो मुझे भी आया था। अगर आप उस सांप पे बैठते ना तो आज आप होते हीरो। वैसे तेरा आइडिया बुरा नहीं है, और तुझे पहले बताना था ना चिंटी। माता रानी की कृपा है कि ये बला टल गई। आज की आरती विवान ही करेगा। पंडित जी, अगर विवान के हाथों ऐसा चमत्कार हुआ है तो उसके पीछे देव और इनकी हिम्मत भी शामिल है। आज आप तीनों मिलके कीजिएगा आरती। नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ इनका साथ दिया है। असली बहादुरी तो इन दोनों ने दिखाई है। पूजा भी इन्हीं दोनों को करनी चाहिए। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। शुक्रिया माँ, आज आपके आशीर्वाद से मेरी एक और परीक्षा पार हुई। आपकी वजह से आज इस दुनिया को नया बालवीर मिला। बचा तो लिया, अब जाके आरती भी उतार लो नए बालवीर की। ऐसा मैं नहीं, कारलोक वाले बोलेंगे। जितना छोटा तेरा शरीर है उतना ही छोटा तेरा दिमाग भी। बालवीर के इस उत्तराधिकारी को अपने कब्जे में लेकर तिमनासा पूरी दुनिया पर राज करेगी। इस पूरी दुनिया की पैरानी बनेगी तिमनासा। और इस उत्तराधिकारी के साथ क्या करना है ये तो सिर्फ तिमनासा ही जानती है। बोले अम्बे मात की जय। जोर से बोलो जय माता दी। जय बोला जय माता दी। दिल से बोलो जय माता दी। अम्बे मात की जय। न्यूज़ में पढ़ा था 2 मुंह वाला सांप होता है, मगर इतना बड़ा सांप होगा ये नहीं पता था। सही कह रहे छेड़ा जी,
लगता है किसी ने हाइट बढ़ाने वाला महंगा दूध पिलाया होगा, मगर ऐसा दूध आता कहाँ होगा? मैं भी अपने चिंटू को पिलाऊंगा। आपको पता चले तो बताइएगा, तब तक मैं ऑनलाइन चेक करता हूँ। हमारे इतने दिनों की खोज आज जाकर पूरी हुई, लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं हो बालवीर। ऐसा क्यों? ध्वनि परी, वो इसलिए क्योंकि बालवीर थोड़ा कमजोर हो गया है। बालवीर, तुम चिंता मत करो, हमें हमारा नया बालवीर जो मिल गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। हम अभी विवान को नहीं बता सकते कि वो मेरा उत्तराधिकारी है। क्यों? उसे बताने से पहले मुझे शौर्य से बात करनी पड़ेगी। तब तक आप सब मिलकर विवान का ख्याल रखिएगा। ठीक है बालवीर। यही तो मैं चाहती थी कि बालवीर वीरलोक चला जाए, क्योंकि जब तक वो वीरलोक में रहेगा तब तक मैं काल लोक में जाकर इसके उत्तराधिकारी के स्वागत की तैयारियां जो करूंगी। शौर्य, हमसे उत्तराधिकारी पहचानने में कोई गलती हुई है। वो लड़का जो हमने ढूंढा है, उसमें बालवीर बनने का एक भी गुण नहीं है। वो धरती लोक का सबसे शरारती बच्चा है। वो कैसे हो सकता है मेरा उत्तराधिकारी? गलती इंसान से हो सकती है, हमसे हो सकती है, पर इतारा से नहीं। मजा आ रहा है? नन्ही उंगली की कसम, बहरानी तिमनासा को देखे कितने दिन हो गए। जानता है, मेरी तो वो तरस रही है उनको देखने के लिए। आंखें। तेरी नन्ही उंगली से एक किताब उठा के देख, तेरे वो उड़ जाएंगे होश। पता नहीं इस तिमनासा को इस उम्र में कौन सा शौक चढ़ा है पढ़ाई करने का। अरे क्यों मंगवाई ये जादुई किताब उसने? अरे जब्ताली कुछ कर। आ गए, बहरानी है सामने। अरे बहरानी, बहरानी, बहरानी किताब। हंस मत बहरानी, किताब लीजिए ना। नन्ही उंगली कर क्या रही है बहरानी? बहरानी, नन्ही उंगली की कसम, ये तौबा तौबा पूछ रहा था कि मेरा मतलब है कि काल लोक के लोग बोल रहे थे कि आप उस नए बालवीर को यहाँ काल लोक पिलाने वाले। बहरानी, कहीं उसने यहाँ आकर धूम मचा दी तो तबाही। नादान हो तुम लोग जो सोचते हो कि मैं उसे बालवीर बनने दूंगी। वो बालवीर नहीं बल्कि कालवीर बनेगा। कालवीर बनेगा। कालवीर बनेगा। कालवीर? अच्छाई का वो दूध जब बुराई का साथ देगा तो ऐसी प्रलय आएगी कि वीर लोक का नामो निशान मिट जाएगा। हाँ बालवीर, परितारा जागृत हो चुका है। यही है दुनिया का नया रक्षक, हमारा नया बालवीर।
लेकिन शौर्य, परितारा को जागृत करना तो बहुत मुश्किल है। उसके लिए तो कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब करना पड़ता है। किसने किया वो तब शौर्य? आप चुप क्यों है शौर्य? बालपरी, माँ, बालवीर, बालवीर, बेहोशी के हाल में भी बालपरी बस तुम्हें ही याद कर रही थी बालवीर। तुम यहाँ उनके पास बैठो, मैं जाकर काल लोक के उस बंदी भयमार को देखकर आती हूँ। आपकी ये हालत मेरी वजह से हुई है माँ। अगर हो सके तो अपने इस बेटे को माफ कर देना। बालवीर, बालवीर, बालवीर। माँ, आप आराम से बैठिए। माँ, आपने तब क्यों किया? आप माँ है मेरी। अगर आपको कुछ हो जाता तो? एक माँ की जान ना अपने बच्चे में बसती है बालवीर, और तुम्हारे लिए तो मैं 100 बार अपनी जान निछावर कर दूं। नहीं कर सकती आप ये। एक बेटे की जान भी उसकी माँ में ही बसती है। आपने मुझे इससे पहले क्यों नहीं बताया माँ? क्यों नहीं बताया? इसके लिए बालवीर, तुम चिंता मत करो। मैं कमजोर थी, पर अब तुम आ गए हो ना, मुझे मेरी जिंदगी मिल गई है। तुम मेरे साथ हो ना, अब मुझे कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। कैसी है बहादुर विवान की मम्मी? कैसी है निडर शूरवीर विवान की मम्मी? बस चुप, एकदम चुप, कुछ नहीं सुनना है मुझे। मम्मी, सब मोहल्ले वाले तो मेरी तारीफ कर रहे हैं और आप रो रहे हो। नहीं सुननी है मोहल्ले वालों की तारीफ है मुझे। नहीं चाहिए मुझे बहादुर और निडर विवान। मुझे मेरा बच्चा सुरक्षित चाहिए बस। तू जब बाहर अपनी बहादुरी दिखा रहा था ना, तब मैं यहाँ डर के मारे कितनी बार मरी हूँ, अंदाजा है तुझे? मम्मी पर... देख विवान, अगर तू अपनी मम्मी से थोड़ा सा भी प्यार करता है ना, तो तुझे कसम खानी होगी कि तू कभी अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा। थोड़ा सा नहीं, बहुत प्यार करता हूँ मम्मी आपसे, और मैं खुद की कसम खा के कहता हूँ कि आज के बाद अपनी जान कभी खतरे में नहीं डालूंगा। खुद की नहीं, मेरी कसम खा। आपकी कसम?
और आपकी फेवरेट बालवीर की भी कसम, वो करे दुनिया की रक्षा। मैं तो बस अपनी मम्मी के पास रहूंगा। इस काल किताब में लिखी है बालवीर को कालवीर बनाने की विधि। इससे पहले कि वो दुनिया का रक्षक बने, मैं उसे दुनिया का भक्षक बना दूंगी। अपनी उंगली की कसम, बालवीर को कालवीर बनाने की जादुई विधि। बहरानी बताइए ना, कौन सी है ये विधि? काल स्नान। काल स्नान? आने वाली पूर्णिमा की रात से पहले, इससे पहले कि वीर लोक के लोग उत्तराधिकारी को वीर स्नान दें, मैं उसे काल स्नान देकर बुराई का गुलाम बना दूंगी। और वो बनेगा काल लोक का गुलाम, तिम्नासा का गुलाम। विवान, इस बार की कसम भी सच्ची थी कि झूठी? अरे 100% सच्ची। इतना सॉलिड कमिटमेंट किया है ना कि इस बार तो मैं अपनी भी नहीं सुनूंगा। कसम तो तूने बालवीर की भी खाई है, मानने लग गया है ना कि बालवीर होता है। वो तो मम्मी मानती है बालवीर को, इसलिए उनका दिल रखने के लिए कह दिया। अगर बालवीर होता तो वो आपको बचाता ना, मैं नहीं। अब हमें जल्द से जल्द तुम्हारे उत्तराधिकारी को बालवीर बनाने के लिए वीर स्नान करवाना होगा, क्योंकि उसके बाद ही वो तुम्हारी तरह दुनिया का रक्षक बन सकेगा। उसे बालवीर बनने के लिए वीर स्नान ही नहीं, और भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बालवीर बनना तो छोड़िए, उसे तो बालवीर के अस्तित्व में ही विश्वास नहीं है। हो जाएगा, बच्चा है अभी। और बालवीर सिर्फ एक नाम नहीं है, एक सोच है। मुझे पूरा यकीन है कि उसे भी इस बात का एहसास हो जाएगा। बिना पूरा पन्ना पढ़े आप खुश हो गई? जरा उधर देखिए, नीचे देखिए, क्या लिखा है, पढ़िए तो जरा। बहरानी, ऐसा क्या लिखा नीचे इस किताब में? हाँ, इसमें ऐसा लिखा है कि काल स्नान विधि करने के लिए उस लड़के को यहाँ लाने से कुछ नहीं होगा, साथ में वीर लोक का खास वीर वृक्ष फूल भी लाना होगा। बहरानी, नन्ही उंगली की कसम, उस शेर ने वीर लोक में तो वो चढ़ा रखा है, सुरक्षा कवच। और किसी को ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ। बहरानी, आपकी योजना तो शुरू होने से पहले ही फस हो गई। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, काल लोक वाले कहते हैं। वीर लोग कहाँ ये तिम्नासा नहीं पता लगा सकती, लेकिन नेत्र परी के नेत्र तो पता लगा सकते हैं ना। बालवीर, शौर्य, अगली पूर्णिमा से पहले अगर उसे वीर स्नान नहीं कराया, अगर उसकी शक्तियां तुम्हारी शक्तियों के साथ नहीं मिल पाई, तो तुम्हारी मौत निश्चित है बालवीर। बालवीर, बालवीर, अगली पूर्णिमा से पहले पहले जल्द से जल्द तुम्हें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे विवान धरती लोक भी अपनी माँ से भी अलग ना हो और वीर स्नान के लिए वीर लोक भी आ सके। डूबा डूबा, डूबा डूबा, कहाँ हो डूबा डूबा?
बालवीर, मैं यहाँ हूँ बालवीर, लड्डू। ये तो खाने की चीज होती है ना, मैं तो भूल ही जाता हूँ। वो क्या है ना, दुनिया की कुछ कुछ चीजें मैं भूल जाता हूँ ना, तो देख के याद आ जाती है। समझे कि नहीं? समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि कोई अपनी फेवरेट चीज को देखकर डर कैसे सकता है। मैं पृथ्वी लोक से 2 स्पेशल लड्डू लाया, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। आई। आजा 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 आजा। इन्हीं लड्डुओं में जीवन का सारा सुख बसा है। आहा, उम्दा, बहुत उम्दा। वैसे डूबा डूबा, तुम पृथ्वी लोक पर और लड्डू खाने चलोगे? लड्डू के लिए मैं पृथ्वी लोक क्या, काल लोक जाने के लिए तैयार हूँ। समझे कि नहीं समझे? एक शर्त है, तुम्हें धरती पर विवान बन के रहना पड़ेगा। अरे कहाँ गया करुणा जी का घर? अरे यही तो था। भुवनी परी, तुम्हें पता है मैंने ना जादू कर दिया है विवान के घर पे, जिससे कि उसका घर कोई देख नहीं पाएगा। ओहो मस्ती परी, ऐसे तो विवान के घर वालों को भी तकलीफ होगी। कोई काम काज में भी नहीं आ पाएगा। मस्ती परी, अभी के अभी इस जादू को उल्टा करो। अरे पर वायु परी तुमको। मस्ती परी करो। ठीक है। अरे ये क्या रहा? लगता है रात की नींद पूरी नहीं हुई। वैसे मुझे लगता है कि विवान के घर की सुरक्षा के लिए उसके अगल बगल हमें एक सुरक्षा कवच बना लेना चाहिए। क्या कहती हो? हाँ चलो। इस कवच से अब कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी काली शक्ति अब हमारे नए बालवीर को कहीं नहीं ले जा पाएगी। विवान अपने घर में अब सुरक्षित है। इससे अच्छा तो मेरा जादू था। नेत्रपरी होती ना, वो जरूर मेरा साथ देती। मतलब नेत्रपरी तुम्हारे साथ नहीं है? मेरे साथ कहाँ है? हम लोगों को लगा कि वो तुम्हारे साथ है। मुझे लगा वो तुम लोगों के साथ होगी। मतलब रात भर नेत्रपरी तुम्हारे साथ नहीं थी? आ गई है भैरानी धरती लोक पे। अब होगा बालवीर का सर्वनाश। इतने सारे डब्बे देकर आने हैं, इतना सारा काम पड़ा है, और आज धोबी भी नहीं आया, मेड भी नहीं आई, अखबार वाला भी नहीं आया है। इसीलिए कल के पुराने अखबार की बासी खबरें पढ़कर खुद को फ्रेश कर रहा हूँ। वैसे अखबार में आजकल खबरें भी सेम टू सेम आती हैं। अरे पापा जी, मुझे लगता है सारे के सारे हड़ताल पर चले गए हैं। मेड को फोन करना पड़ेगा। कहाँ गया? अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे तू? मम्मी, मैंने सुना है इस मोहल्ले में एक और बड़ा सांप आ गया है, उसे ही मारने जा रहा हूँ। क्या? मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं तो क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। ओहो, बोलो नहीं, सुनो, कहीं नहीं जा रहे तू। जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि तू सुधर गया है, तब तक तुझे इस घर से बाहर अकेले जाने की परमिशन नहीं है। तो क्या स्कूल भी मेरे साथ ही चलोगे? हाँ हाँ चलूंगी, जरूरत पड़ी तो। वरना मैं चला जाऊंगा, इसी बहाने रिवीजन भी हो जाएगा मेरा। हाँ चल, अब जाके पढ़ाई कर और नाश्ता कर लेना। मम्मी कुछ ज्यादा ही सर्दी नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया इन्हें। काश कि मैंने इमोशन में बह के इतना भारी कमिटमेंट ना कर दिया होता। अरे अब ये घर से बाहर नहीं निकलेगा तो आप इसे चुराएगी कैसे? भैरानी कहाँ चली गई भैरानी? हार मान के काल लोग तो नहीं चलेगी? अगोड़ी कहीं की।
तुम कौन? मैं वो आपकी काम वाली बाई है ना अलका, उसकी बहन जुल्का, तो वो आ जाएगी नहीं काम के लिए, तो मेरे को भेजी काम करने के लिए। अरे बोलो नहीं, सुनो, ये कौन सी बहन आ गई उसकी? अभी तक तो कुछ नहीं बताया था तुम्हारे बारे में उसने, और आज काम पे क्यों नहीं आई वो? अरे है ना, वो क्या है ना, इस घर में एक वो क्या नाम है उस लड़के का, विवान, उसके चक्कर में नहीं आई। वो उसके सर पे उसका बुखार चढ़ गया है, और जब देखो सोती भी है तो बड़बड़ करती रहती है नींद में, बोलती है विवान फर्श मत गंदा कर, ए विवान कांच मत तोड़, पता नहीं क्या हो गया। तो वो मेरे को भेजी काम करने वास्ते, बोली तू जाके काम कर। मैं आई। ठीक है, तो तुम्हारा आज एक ही काम है, उसे देख लो, वो है मेरा फेमस विवान। हाँ, उस पे तुम्हें नजर रखनी है, कहीं भी घर से बाहर मत जाने देना उसे, ठीक है? आप बिल्कुल फिक्र मत करिएगा, मैं ख्याल रखेगी आपके बेटे का। हाँ, हेलो, हाँ, मैं आ रही हूँ आपके टिफिन। हाँ, घर से निकल गई मैं। मेरी नजर तुझ पर से कभी हटेगी नहीं, क्योंकि तू ही बनाएगा मुझे इस पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली भैरानी। भगवान बन के धरती लोग? नहीं बालवीर, मुझसे नहीं होगा, मुझसे कोई ना कोई गलती हो जाएगी, समझे कि नहीं समझे? तुम्हें लड्डू और आइसक्रीम खाने की नहीं, और वो भी हर रोज, तब भी नहीं? लड्डू आइसक्रीम रोज सही है, लेकिन बालवीर, विवान के भेष में जाना जरूरी है क्या? ये मेरी शक्ल क्या बुरी है? पृथ्वी लोक पर बहुत गंदगी है, मैं डूबा को वहाँ फिर से नहीं जाने दूंगी। और बालवीर, तुम भी मत जाओ वहाँ, हम सब यहीं साथ रहेंगे, खेलेंगे, मजे करेंगे। हाँ बालवीर, हम कितने दिनों से साथ में खेले नहीं है। मैंने हिसाब रखा है, ओ 25 बार झूले झूलना, 22 बार लुका छुपी खेलना, 21 बार पेड़ों से फल तोड़ना, 30 बार वीरलोक की सैर करना। हिसाब मेरे पास भी है डूबा, मुझे भी तुम सबकी कमी महसूस होती है, लेकिन वीरलोक के खत्म होने के बाद सब कुछ बदल गया है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। हर बीतते दिन के साथ मेरी शक्तियां कम होती जा रही है। हमें समय रहते विवान को वीरलोक लाकर उसका वीर स्नान करना ही होगा, और तब तक किसी को धरती लोक पर विवान का रूप लेकर रहना होगा, वरना उसकी मां को तकलीफ होगी। अगर ऐसा है बालवीर, तो मैं चली जाती हूँ, मुझे विवान बना देना। किकी, धरती की हवा तुम्हारे लिए जहरीली है, तुम वहां नहीं जा सकती, वहां तुम्हारी जान को खतरा है। किकी कहीं नहीं जाएगी। और कोई लड्डू भी नहीं चाहिए। मुझे अपने दोस्त का साथ देने के लिए कोई रिश्वत नहीं चाहिए। मैं जाऊंगा पृथ्वीलोक। हम अपने बालवीर के लिए इतना भी नहीं कर सकते? उसे एक बार वीर स्नान हो जाए, बालवीर की सारी शक्तियां वापस मिल जाएगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सब कुछ। समझे कि नहीं समझे? तुम तक इतनी आसानी से पहुंच जाऊंगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये परियां खुद को जितनी चालाक समझती हैं, उतनी बेवकूफ हैं। अरे विवान, अब मैं आ गई हूँ ना, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हेलो आंटी।
मैं भी सलमान भाई का फैन हूँ और विवान भी। सलमान भाई की तरह ना किसी से डरता है और ना ही किसी की सुनता है, सिवाय आई, मी और माई सेल्फ के। वही तेवर, वही आग। तिम्नासा को तुम पसंद आए विवान। कुछ तो है इस घर में जो मुझे खटक रहा है। तो परियों ने इस घर को सुरक्षा कवच से घेरा हुआ है, लेकिन वीर लोक की नादान परियों तुम तिम्नासा को अपनी शक्ति से रोक नहीं सकती। हेलो आंटी, क्या चुराने का सोच रहे हो? हाँ? अरे चुराने की नहीं सोच रही बेटा, मैं तो चमकाने की सोच रही है। और तुम्हारी मम्मी बोल के गई ना कि तुम्हारा ख्याल रखना है। अब तुम्हारा ख्याल रखना है तो घर का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना मुझे। ठीक है। बस एक बार ये सुरक्षा कवच से विवान को बाहर ले आऊं और विवान हमेशा हमेशा के लिए मेरे शिकंजे में। एक मिनट, करुणा ने तुम्हें पास कर दिया उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे इम्तिहान में भी पास हो गई। एक काम करो, पहले मेरे लिए अदरक डाल के एक मसालेदार चाय बना। जा। तू तिम्नासा का इम्तिहान ले। दादाजी आप ठीक हो ना? आप अचानक कैसे गिर गए? कहीं चोट तो नहीं लगी? यहाँ लगा है। अरे दादाजी, होता है, उम्र हो गई है ना आपकी, तो ऐसे लग जाते, गिर जाते कभी कभी। आप बैठिए, आराम करिए, आप आराम करिए, ठीक हो जाएगा। दादाजी मैं आपके लिए बैंडेड लेकर आता हूँ। अरे बेटा, अकेले कहाँ जा रहे हो? हा? और तुम्हारी मम्मी ने बोला ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तो अकेले मत जाओ, मैं भी चलेगी। ठीक है, चलो चलो। आती है। आप गलत रास्ते से जा रहे हो। बैंडेड उधर मिलेगी, दुकान उधर है। अरे विवान, चलो मेरे साथ, तुम्हारे दादाजी को दर्द हो रहा होगा। उस रास्ते से नहीं जाना है। मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, आप नहीं। मुझे पता है बैंडेड कहाँ से मिलेगी। और विवान भी सलमान भाई की तरह आई, मी और माई सेल्फ के अलावा और किसी की नहीं सुनता। और मुझे बच्चा समझने की भूल कभी मत करना। जाओ विवान जाओ, पर तुम ज्यादा देर तिम्नासा के शिकंजे से नहीं बच सकते हैं। बहुत जल्द तुम सिर्फ मेरे हुक्म के गुलाम होंगे।
कौन हो तुम? और विवान को कहाँ ले जा रही थी? अंकल बैंडेड। आज तो पकड़ी गई भैरानी। नेत्रपरी, तुम विवान को कहाँ पे लेके जा रही थी? मैं तो बस विवान के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो हमारे साथ घुल मिल जाए। बालवीर ने कहा था ना विवान पर नजर रखने के लिए। पर नेत्रपरी, नजरों के सामने रहे इसके लिए हम लोग रात भर नजर गड़ाए बैठे। तुम कहाँ पे थी? मैंने अपनी नेत्र शक्ति से काल लोक के लोगों को इस शहर पर उतरते हुए देखा। मैं रात भर काल लोक वालों पर नजर रखे हुए थी। चल छोटी कहीं की। बालवीर, काल लोक वालों का समाधान मेरे पास है। अरे अब ये कौन सा नया पैसा लेकर आया बालवीर? दिखने में तो गेंद लग रही है। गेंद फेंक के मारेगा क्या काल लोक वालों को? बेवकूफ कहीं का। ये धरती लोक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। काल लोक की बुरी शक्तियां इससे स्पर्श करते ही खत्म हो जाएंगी। भैरानी धुएं के जाल में। भैमार यहाँ होता तो ये देखकर हंस हंस के ही मर जाता। अरे ये तो बच गई। ये बालवीर है ना, हमेशा नकली माल बिक रहा था। नेत्रपरी, तुम इस धुएं से दूर क्यों भाग रही हो? ये काल लोक की बुरी शक्तियों के लिए था। वहां पर कोई है? अरे ये तो मेरा ही भांडा फोड़ने की तुली हुई है। मैंने वहां पर किसी को देखा। मुझे लगता है काल लोक से किसी ने पर नजर रखी हुई है।
आपने सही कहा था नेत्रपरी, कोई हम पर नजर रख रहा है। हम सबको और सतर्क रहना होगा। सुरक्षा कवच मान गए बालवीर, हुनरमंद तो तुम हो, पर तुम तिम्नासा को कम आंकने की भूल कर बैठे हो। बहुत मजा आने वाला है इस खेल में। बालवीर, एक बात मुझे समझ नहीं आई। तुम्हारी तो शक्तियां कम हो चुकी हैं, तो फिर तुमने पृथ्वी पर ये सुरक्षा कवच कैसे बनाया? इसके लिए तो बहुत ज्यादा शक्तियों की जरूरत पड़ती है। ये कवच ना ही मेरा है और ना ही परिमा का, ये शौर्य का है। शौर्य, अपने वीर लोग से सुरक्षा कवच क्यों हटा दी? पूरे लोक की सुरक्षा के लिए बनाया गया यह कवच केवल एक बार ही बनाया जा सकता है। इस समय इसकी जरूरत पृथ्वी लोक को है। अगले पूर्णमासी तक अगर उसका वीर स्नान नहीं हुआ तो इस दुनिया का रक्षक खत्म हो जाएगा। इसका मतलब वीरलोक पे अभी कोई सुरक्षा कवच नहीं है। अगर तिम्नासा को पता चल गया तो? जैसे उसे परीलोक के बारे में पता चल गया था और उसने सब कुछ तबाह कर दिया था, वैसे ही अगर उसे वीरलोक के बारे में पता चल गया तो हम रहेंगे कहाँ? और अगर विवान का वीर स्नान नहीं हुआ तो तुम्हारी जान? नहीं, बालवीर को कुछ नहीं होगा। नेत्रपरी सही कह रही। अगर विवान का वीर स्नान नहीं हुआ तो मेरा बचना नामुमकिन है। फिर तो मैं पूरा ख्याल रखूंगी कि विवान वीर स्नान तक ना पहुंच पाए। दादाजी, मैं आपके लिए बैंडेज लेकर आया हूँ। अरे ये आपने क्या लगा लिया? अरे बेटा, ये तो ठीक है, मगर अब तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मैं गिरा तो गिरा कैसे। लेकिन अब तुम आ गए हो तो मैं अंदर जाके आराम करता हूँ। पर तुम मेरी फिक्र मत करो, इस जख्म बहुत गहरा नहीं है, ठीक हो जाएगा। दादाजी रुको तो, एक तो इसके लिए इतनी मेहनत करके बाहर गया। अरे बोलो नहीं, सुनो क्या हुआ तुझे? हाँ बता, चोट लगी है तुझे कहीं? हाँ क्यों चाहिए बैंडेज? मम्मी बोलूंगा नहीं तो बताऊंगा कैसे? अच्छा अच्छा ठीक है, सुन नहीं, बोल क्या हुआ? चोट मुझे नहीं, दादाजी को लगी है, वो फिसल गए थे। क्या? हाँ, उनके लिए ही बैंडेज लेने गया था, पर उन्होंने तो पट्टी बांध ली। अच्छा सुन, इधर आ। अब बोल नहीं, सुन, तू अकेले घर से बाहर जाता है ना तो मेरा दिल डर के मारे कांपने लगता है। इसी टेंशन में एक काम सही से नहीं कर पाती हूँ मैं। आज सब्जी में नमक की बजाय चीनी डल गई, नूडल्स में दही डल गया। अरे वाह मम्मी, आप तो मेरी चिंता में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। मैं तो मजाक कर रहा था, इमरजेंसी थी इसलिए बाहर गया था। अब पक्का नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस। अच्छा अब बोलो नहीं, सुनो, अब मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनने वाली हूँ। खुशी, आज से तू इस पे नजर रखेगी, ठीक है? नहीं, दीदी बहुत वफादार चौकीदार है। हाँ तो वफादार चौकीदार ही रोक सकता है अब तुझे। जा, अरे जा। नेकी कर और घर में कैद हो जा। सलमान भाई, ये क्या हो रहा है आपके राज में, आपकी फैन के साथ? हमें जल्द से जल्द विवान को वीरलोक लेके जाना होगा। तो तुम लोग मुझे वीरलोक लेके जाना चाहते हो? मुझे तो पहले से ही शक था कि तुम लोग आम इंसान नहीं हो, परियां हो परियां। और अब मेरा शक यकीन में बदल गया है, समझे कि नहीं समझे? टेबल,
होती है ना पृथ्वी पर। ओ, मैं कभी कभी कुछ बातें भूल जाता हूँ ना। ये विवान, ये डूबा डूबा की तरह बातें क्यों कर रहा है? डूबा डूबा, डूबा डूबा? मैंने ही डूबा डूबा को विवान बनने के लिए कहा है, लेकिन अब आप सबको मिलकर डूबा डूबा को विवान बनना सिखाना पड़ेगा। लेकिन बालवीर, एक और विवान की क्या जरूरत है ध्वनि परी, क्योंकि अगर हम विवान को वीर लोक लेकर जाएंगे तो विवान की माँ उसके लिए परेशान होगी। इसका मतलब जब तक विवान वीरलोक में रहेगा तब तक डूबा डूबा उसका भेष बदल कर उसके घर में रहेगा। जी, लेकिन उससे पहले आप सबको डूबा डूबा को विवान बनाना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, आप सब लोग यहाँ पर डूबा डूबा को विवान बनाने की तैयारी कीजिए और मैं वीरलोक जाकर वीर स्नान की तैयारी करती हूँ। पूरा मैदान खाली है, यही सही मौका है निकलने। मम्मी, विवान भाग रहा है। विवान, क्या कर रहा है तू? हाँ, कहाँ जा रहा है? मम्मी, मैं तो बाथरूम जा रहा था, पर अगर आपको मेरी इतनी चिंता हो रही है तो मैं डायपर पहन लूं? हाँ हाँ, ज्यादा बोलो मत। हाँ, स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। चल जा, बाथरूम जा। डूबा डूबा, तुम दिखने में तो विवान बन चुके हो, लेकिन तुम्हें हरकतों में भी विवान जैसा होना होगा। पर बालवीर, इस विवान से ज्यादा शरारती बच्चा इस मोहल्ले में क्या, इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। कभी किसी के घर का कांच तोड़ देता है तो कभी किसी के गाड़ी के टायर से हवा निकाल देता है। हाँ, और चिंटू चिंटी को तंग करना तो उसका सबसे बड़ा शौक है। इतना शरारती, मैं तो बस किसी कोई भी प्यार से सता लेता हूँ। ये सब बदमाशी मुझसे नहीं होगी बालवीर, समझे कि नहीं समझे? अरे 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 डूबा डूबा, तुम्हें ये सब बदमाशी नहीं करनी है, लेकिन तुम्हें विवान के बारे में पता होना चाहिए, वरना किसी को तुम पर शक हो सकता है। इसलिए किसे किस पर शक हो सकता है? मेघा जी नमस्ते। बहुत अच्छी लग रही हैं आप, बिल्कुल परी जैसी। वो लंगड़ा आम दशहरी आम से ज्यादा टेस्टी होता है। हाँ? अच्छा, हाँ? तो मैं कैसे लगती हूँ आपको? जी? दशहरी या लंगड़ी? कबाब में हड्डी। नहीं नहीं, वो लंगड़ी नहीं होता, वो लंगड़ा होता है। लई भारी गोड़ आम। आप भी बहुत अच्छी लग रही है। मैं तो बस मेघा जी को नहीं, मेरा मतलब है आप सबको शुभ रात्रि कहने आया था। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मेघा जी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि अंकल। ये अंकल मेरी शुभ रात्रि सुन के ना डर क्यों गए? क्योंकि विवान कभी किसी के सामने नहीं झुकता, और अगर किसी के पैर पड़ता है तो सिर्फ फीता खोलने के लिए। बालवीर, कहीं कानून जी को डूबा डूबा पे शक हो गया तो? इस लड़के ने मेरे पैर कैसे छुए? ये लड़का विवान हो ही नहीं सकता।
अरे विवान, यहाँ क्यों बैठा है तू? इट्स प्ले टाइम, जल्दी आ। हाँ, बैट, बॉल, क्रिकेट, विकेट, वेट करना है तेरा। जल्दी आ, जल्दी आ। विवान जा रहा है। विवान, जाओ नहीं, बैठो। मम्मी, मैं तो बस इन्हें यही कह रहा था कि मैं नहीं आ सकता, पढ़ाई कर रहा हूँ। हमने अपना एक और दोस्त पढ़ाई के बोझ में खो दिया। Oh my friend, study in peace. गोपू, let's go. चल. पाँव पड़ने वाला बच्चा तो विवान हो ही नहीं सकता। विवान तो सिर्फ मतलब से ही पाँव पड़ता है। मला माहिती है ये कानून के पैर क्यों पड़ रहा है, ताकि मैं उसकी मम्मी को यह ना बताऊं कि वो रात को अकेला घूम रहा है, बरोबर? हाँ हाँ, यही तो चाहता है डूबा डूबा। डुबा डुबा कि इसे मारो, डूबा डूबा के इसे मारो। क्या मेघा जी, आप भी इतनी सी बात के लिए बच्चे को कोई डुबा डुबा के मारता है क्या? मैं तो बस इसे अपने घर ले जाऊंगा, अपने मतलब उसके घर ले जाऊंगा, क्योंकि टमाटा मेरा मतलब है बटाटा सब्जियों का राजा है। क्या? अब नहीं, दो बातें। चल विवान। एक विवान पहले से ही घर पे है, अगर दूसरा विवान भी आ गया तो? बालवीर, मुझे बचा लो। बालवीर, ये लड़का तुम्हें बालवीर क्यों कह रहा है देव? ये मुझे बालवीर नहीं कह रहा है, वो बालवीर को ही बुला रहा है, लेकिन बस मुझे देखकर बुला रहा था। आप ही समझिए ना, ये मुझे बालवीर क्यों बुलाएगा भला? हैं? चल चल, एक मिनट। तू तो बालवीर में नहीं मानता, तू ही हमेशा कहता है ना बालवीर कोई नहीं होता। हाँ? तो फिर आज क्यों उसे याद कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है? वो मुसीबत के समय में वो सबको मारने लगता है। हाँ। अच्छा, मुझे डबल डोल की, इधर भी उधर भी। हाँ। बड़ा ही मौका परस बदमाश है ये। नॉटी बॉय, चल। कुछ सोचो बालवीर, अगर एक ही घर में दो विवान हो गए तो खुशी नहीं, सदमा लग जाएगा उसकी मम्मी को।